ये लव स्टोरी जानने के बाद आप खुद कहोगे कि ये स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक 9 साल की लड़की की शादी जब 13 साल के लड़के से होता है तो दुनिया के लिए तो एक आम बाल विवाह था, जिनको शायद ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। लेकिन जब बाकी सारे लड़के ये सोचते थे कि मेरी बीवी खाना बनाएगी, बच्चे पालेगी, घर संभालेगी, वहीं पे ये लड़का सोच रहा था मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊंगा, मैं उसे दुनिया दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा कि मेरी बीवी घर पे रहने के लिए नहीं बनी है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। आज से लगभग 200 साल पहले ये करना तो दूर, सोचना भी एक पाप हुआ था। तब उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन दुनिया के अगेंस्ट जाके उन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, अपनी पत्नी की 17th बर्थडे पे उनको एक स्कूल गिफ्ट कर दिया। और यही स्कूल इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स स्कूल था, जहाँ पे सारे कास्ट रिलीजन की लड़कियों को एक साथ एजुकेट किया जाता था। साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी पे तो हर प्रेमिक अपने प्रेमिका को फूल नहीं देता, कोई कोई जमाने से लड़कर स्कूल भी बनवा देता है। अगले 2 साल में रात दिन मेहनत करके खुद टीचर बन गई और दोनों पति पत्नी साथ में लड़कियों को पढ़ाना चालू कर दिया। अगर आपको लगता है कि यही उनकी हैप्पी एंडिंग है तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि मुश्किलें तो अब बस आना चालू ही हुआ था। अब बारी थी प्यार की इम्तिहान की। इनके पति ज्योतिराव को अपने माँ बाप खुद के घर से निकाल दिया, क्योंकि एक तो वो लड़कियों को पढ़ा रहा था और ऊपर से दलित से लेके ब्राह्मण और मुस्लिम से लेके हिंदू सारी लड़कियों को एक साथ, न जाने एक ही साथ सोसाइटी के कितने नॉर्म्स को चैलेंज कर दिया होगा इन्होंने। वो खुशी खुशी अपने घर को अलविदा कहकर चले आए, लेकिन अपनी पत्नी को ना ही पीछे हटने के लिए बोले और ना ही रुकने के लिए। हर रोज सावित्री जब स्कूल जाती थी, लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर तक फेंकते थे। उस टाइम पे हालत कुछ ऐसा था कि दुनिया को रोकना तो मुमकिन नहीं था। तो इनके पति हर रोज अपने साथ एक नई साड़ी कैरी करते थे। स्कूल जाने के बाद वो जिसे चेंज करके पढ़ाती थी और फिर से वापस आते टाइम वही गंदे कपड़े पहन कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है इनकी लव स्टोरी में। जब 1890s में उनके पति चल बसे, समाज कह रही थी कि उनकी पापों की वजह से उनके पति चल बसे, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटे। अपने पति का एक बात उन्हें याद था, तुम्हारी ताकत इन लाचार गरीब बच्चों को पढ़ाने, इनको आगे बढ़ाने में है। और अपने आखिरी दिन तक वो निभाती रही उसे। 10 मार्च 1897 को उनका फिर से मिलन हुआ, लेकिन इस दुनिया से बहुत दूर किसी और दुनिया में। ये लव स्टोरी है द वन एंड ओनली लेजेंडरी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की। अगर आप एक लड़की हो और इस वीडियो को देख रही हो तो बहुत चांसेस है कि आप भी इन्हीं के कर्जदार हो। आपको पढ़ाने की खातिर ही ये लोग अपनी जिंदगी कुर्बान करके गए। अपनी हर फीमेल फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इनकी लव स्टोरीज के बारे में पता चले।